Hello students, today we start from page number 98. In 1905, वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रांत था। एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, जिसमें उड़ीसा और बिहार के भी पार्ट्स इंक्लूड थे। The British argued for dividing Bengal for reason of administration convenience। और उस समय जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन किया था 1905 में, उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा ये तर्क दिया गया था कि बंगाल का विभाजन जो है वो प्रशासनिक सुधार के लिए किया जा रहा है। हुज कन्वेंस डिड इट रिप्रेजेंट, और यह किसके कन्वेंस को रिप्रेजेंट करता है? Clearly, it was closely tied to the interest of British official and businessmen। स्वाभाविक सी बात थी कि ये क्लियर था कि ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों को फायदे के लिए किया गया था। इवन सो, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, और उस समय बंगाल 1905 में बंगाल के पार्टीशन में इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरिया फ्रॉम द प्रोविंस, और उस समय नॉन बंगाली जो गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग किया गया था। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विथ असम, और उसे असम में मिलाया गया था। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वेयर टू curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। और उस समय ब्रिटिशर्स का जो मेन टारगेट था वो ये था कि बंगाली राजनेताओं को, जितने भी बंगाली पॉलिटिशियंस थे, उनके पॉलिटिक्स पे किस तरह से रोक लगाई जाए, उनके एम्पायर को फैलने से किस तरह से रोका जाए, और जितने भी वो प्रोविंस थे उसमें जो लीडरशिप थी वो बंगाली लोगों को दिया जाए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। बंगाल के विभाजन से पूरे देश में एक रिवॉल्यूशन फैल गया, एक क्रांति फैल गई। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स, और कांग्रेस के हर वर्ग के लोग, मॉडरेट, रेडिकल, एज दे में बी कॉल्ड अपोजिट, और सभी लोगों ने इसका विरोध किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पब्लिक मीटिंग की गई, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए, एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप, और हर जगह पे पूरे ऑल इंडिया में जुलूस निकाले गए। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, और इस रिवॉल्यूशन से जो आंदोलन राइज हुआ था उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। मतलब ये कह सकते हैं हम कि 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था उसी से स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकोज elsewhere to in Deltec आंध्रा फॉर इंस्टेंस। और इसकी शुरुआत तो बंगाल से हुई थी, बट ये पूरे भारत में इसकी गूंज हो गई थी। इन डेल्टिक आंध्रा फॉर इंस्टेंस, और डेल्टेक आंध्रा इसका उदाहरण था। इट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिगर 3, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। Notice the name of the newspaper that lies on the table, Kesari।
केसरी न्यूज़पेपर। ये केसरी न्यूज़पेपर जो है फाउंडेड इन 4th Jan 1881 बाई बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और जो लैंग्वेज थी इसकी वो मराठी थी। केसरी न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 4 January 1881 by B.G. Tilak, and language of Kesari newspaper is Marathi. The Swadeshi movement should to oppose British rule and encourage the idea for itself for self-help, Swadeshi enterprises, national education, and use of Indian language. स्वदेशी मूवमेंट ने ब्रिटिश और ब्रिटेन की शासन का, ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध किया और लोगों को इनकरेज किया कि वो खुद से हर चीज को बनाएं। स्वदेशी इंटरप्राइजेस, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का ज़्यादातर यूज किया जाए, स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए, स्वदेशी इंटरप्राइजेस। टू फाइट फॉर स्वराज, द रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। स्वराज की लड़ाई के लिए द रेडिकल एडवोकेट्स मास मोबिलाइजेशन। रेडिकल जो थे, रेडिकल थे कौन? हु इज रेडिकल? फर्स्ट वी नो अबाउट रेडिकल। A person who advocates complete social or political changes. To fight for Swaraj, the radical advocated mass mobilization and boycott of British institution and goods. रेडिकल जो थे उन लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का विरोध किया, बायकॉट किया, उनके विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और some individual also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. और कुछ लोगों का ये मानना था कि ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने के लिए, हटाने के लिए, ब्रिटिश रूल को एबॉलिश करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया था, रिवोल्यूशनरी वायलेंस का समर्थन किया था। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century were marked by other development as well. The opening decades of the 20th century were marked by other development as well as. और स्टार्टिंग के 20वीं सदी के प्रारंभिक के कुछ 10 सालों में कई और भी घटनाएं घटी थी। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब फॉर्म्ड द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। ऑल इंडियन मुस्लिम, और इसमें जो थे वो ग्रुप था
ये फॉर्म किया गया था 1906 में, और इसमें जो मेन थे वो मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इस लीग ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, उनकी इच्छा थी कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की जाए। ए डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये मानना था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन दिया जाए, उनको एक अलग से निर्वाचन दिया जाए, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग उन्होंने की थी। और उन्होंने गवर्नमेंट से इस चीज की मांग की थी कि परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी जाए, कि मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा वो मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। दिस tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious group, और इससे राजनेताओं में अपने अपने धार्मिक समुदाय को, लोगों को राजनीतिक समर्थक बनाने का एक लालच पैदा हो गया, कि वो लोग चाहते थे कि सब हर एक पॉलिटिशियन यही चाहता था कि हमारे कम्युनिटी से, हमारे रिलीजन के लोग ही मतलब मेरे समर्थक हों। Meanwhile, the Congress split in 1907. Congress, after the partition of Bengal in 1905, the Congress split in 1907. कांग्रेस भी 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। द मॉडरेट्स वेयर अपोज टू द यूज ऑफ बायकॉट, जो मॉडरेट्स थे वो बायकॉट, बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, उनका ये मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है, हिंसा होगी। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। और 1907 में जब कांग्रेस स्प्लिट हो गई तो कांग्रेस पर मॉडरेट्स का दबदबा बढ़ गया, और इसकी वजह से तिलक ग्रुप के जो लोग थे, तिलक के जो फॉलोअर्स थे, वो बाहर से काम करने लगे। द टू ग्रुप्स रीयूनिटेड इन दिसंबर 1915, और फिर बाद में 1915 में जो कांग्रेस डिवाइड हुई थी वो फिर मिल गई 1915 में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, और 1950 के अगले साल 1960 में, ये इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, तो वो 1916 में हुआ था। Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. और 1960 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें ये बात कही गई थी कि दोनों ग्रुप कंट्री में एक साथ काम करेंगे। फिगर 5 की बात करें तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय born on 28 जनवरी 1865
in Punjab. In Punjab. He was also an active member of the Arya Samaj. आर्य समाज के एक्टिव मेंबर भी थे ये लाला लाजपत राय. He founded a important organization, Indian Trade Union Indian Trade Union Congress. Indian Trade Union Congress founded by Lala Lajpat Rai, and Lala Lajpat Rai died on 17 November 1928. The growth of mass nationalism. The growth of mass nationalism. The growth of mass nationalism after 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement. 1919 के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जो भी संघर्ष चल रहे थे इंडियंस के द्वारा, वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन ले लिए. द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म का मतलब ही यही है कि जन राष्ट्रवाद का उदय. Because every Indian participate in nationalism. After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement. 1919 के बाद धीरे धीरे ये स्ट्रगल जो था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ता गया और वो एक मास मूवमेंट ले लिया, इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर एज वेल एज, जिसमें किसान, आदिवासी ग्रुप के जो भी लोग थे, स्टूडेंट्स, वुमेन, सभी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किए एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल. और इस आंदोलन में कई बार इंडस्ट्रियल लेबर जो थे, फैक्ट्री के जो मजदूर थे, उन्होंने भी आंदोलन में अपना योगदान दिया. सर्टेन बिजनेस ग्रुप टू बिगेन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920. और 1920 में कुछ बिजनेस ग्रुप, व्यवसायिक समूह के जो लोग थे, बिजनेस ग्रुप के जो लोग थे, उन लोगों ने भी 1920 में कांग्रेस को समर्थन दिया. ऐसा क्यों हुआ? व्हाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर altered the economic and political situation in India. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसने इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया था. It lead to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया it lead to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. और इसमें इस युद्ध की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गए.
The government in turn increased taxes on individual income and business profit, increased military expenditure, and demands for war supplies lead to a sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. और जब गवर्नमेंट के ऊपर डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली इनकम पे, बिजनेस प्रॉफिट पे, हर एक चीज पे टैक्स लगा दिया था. इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाई लीड टू ए शार्प राइज इन प्राइसेस. और इसकी वजह से हर एक चीजों के दाम काफी बढ़ गए, जिससे कॉमन पीपल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी. ऑन द अदर हैंड, बिजनेस ग्रुप reaped fabulous profit from the war. जबकि बिजनेस ग्रुप के जो लोग थे उनको इस वॉर से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बढ़ जाने से उनके मुनाफे हुए थे. मतलब बिजनेस ग्रुप को फायदा हुआ था. एज यू हैव सीन, द वॉर created a demand for industrial goods and caused a decline of imports from other countries into India. The war created a demand for industrial goods. औद्योगिक सामान जो थे, इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे, उसकी डिमांड काफी बढ़ गई थी and caused a decline of imports from other countries into India. और इसकी वजह से दूसरे देशों से इंडिया में सामान इंपोर्ट किए जा रहे थे. What is council? An appointed or elected body of people with an administrative, advisory or representative function is called council. Council means परिषद, जिसमें कई लोगों का एक समूह होता है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है. An appointed or elected body of people with an administration. What is revolutionary violence? The use of violence to make a radical change within society. क्रांतिकारी हिंसा, मतलब हिंसा करके चेंजेस लाना, रिवोल्यूशनरी वायलेंस. Indian industries expand during the war and Indian business group began to demand greater opportunities for development. Indian industries expand during the war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडियन इंडस्ट्रीज जो हुई वो काफ़ी एक्सपेंड हुई थी एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट. और इंडियन बिजनेस ग्रुप की मांग थी, उनकी डिमांड थी कि उन्हें एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दी जाए डेवलपमेंट करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाए. द वॉर आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी, विलेज वेयर pressurized to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist power were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. The war also led the British to expand their army. युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया था. विलेज वेयर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज, और
विलेज जो थे उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि गांव में सिपाही की भर्ती की जाए एक विदेशी युद्ध के लिए, एन एलियन कॉज, एक विदेशी युद्ध के लिए, एक विदेशी कारण की वजह से विलेज पे ये दबाव बनाया जा रहा था कि वहां से सैनिक सप्लाई किए जाएं। A large number of soldiers were sent to serve abroad, और बड़ी संख्या में सैनिक, बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। Many returned after the war with an understanding of the way in which imperialist power were exploiting the people of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India। और इस तरह से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी से लौट गए कि साम्राज्यवादी शक्तियां, जितने भी इंपीरियलिस्ट पावर थे, साम्राज्यवादी शक्तियां जो थी, वो अफ्रीका और एशिया के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही थी, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन वहां पे चल रहा था। जो भी यहाँ से विलेज से सोल्जर्स जाते थे, एंड विथ ए डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और ये लोग भारत में, इंडिया में कॉलोनियल रूल का विरोध करने लगे। फर्दर मोर इन 1970 देयर वॉज ए रिवॉल्यूशन इन रशिया। 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ। न्यूज अबाउट पीजन एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडिया ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, इंस्पायरिंग द इंडिया नेशनलिस्ट। और इस घटना के वजह से किसान और मजदूर के जो संघर्ष थे वो सब न्यूज़पेपर में फैलने लगे, जिससे इंडियन नेशनलिस्ट को भी, भारतीय राष्ट्रवादियों को भी एक प्रेरणा मिली थी रशिया रिवॉल्यूशन से, जो 1917 में हुआ था। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और उनके इंडिया आने के बाद से बहुत सारे मूवमेंट उनके द्वारा इंडिया में चलाए गए थे। So we starts. It is in this circumstance that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक मास लीडर के फॉर्म में आए थे। एज यू मे नो, जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस हुए थे 1950 में। 1915 having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions, he was already a respected leader known internationally। और महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस, अहिंसा ही उनका मतलब मेन वो था कि जो भी मूवमेंट होने चाहिए उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ही वॉज ऑलरेडी ए रिस्पेक्टेड लीडर, वो खुद एक रिस्पेक्टेड लीडर थे, नोन इंटरनेशनली। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत लोकप्रिय थे, उनकी एक अच्छी मान्यता थी। हिज साउथ अफ्रीका कैंपेन हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विथ वेरियस टाइप ऑफ इंडियंस। और अफ्रीका में उन्होंने जो नटाल कांग्रेस इस्टेब्लिश की थी, उस टाइम पे उन्हें बहुत सारे इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियंस, गुजरातीन, तमिल और नॉर्थ इंडियंस के लोगों, अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर एंड वर्कर के साथ भी उन्होंने काम किया था, और वो सबसे परिचित थे। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर्स इन इंडिया ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। और महात्मा गांधी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो स्टार्टिंग के 1 ईयर वो पूरे इंडिया में सिर्फ ट्रैवल किए थे, वहाँ के लोगों को जानने के लिए, इंडिया के सिचुएशन को जानने के लिए, वहाँ के पॉलिटिकल
फीचर्स को जानने के लिए his earliest interventions were in local movement in चंपारण। और महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा तो किया ही था, और उसके बाद his earliest interventions were in local movements in चंपारण, और चंपारण जो बिहार में है, चंपारण इन बिहार। मतलब गांधी जी ने अपना जो स्टार्टिंग का प्रयास किया था वो लोकल मूवमेंट के फॉर्म में किया था, और वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विथ राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। और राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने लोकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के। इन अहमदाबाद ही लीड ए सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918। और अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उनके आंदोलन को, उनके स्ट्राइक को, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक्स सक्सेसफुली इन 1918 by Mahatma Gandhi. Let us now focus on some details on the movement organized between 1919 and 1922. 1919 और 1922 के बीच कुछ मूवमेंट जो गांधी जी के थ्रू स्टार्ट हुआ था। First we know about NIC. NIC means Natal Indian Congress. Natal Indian Congress. In 1895, along with other Indians, Mahatma Gandhi established the Natal Congress or Natal Indian Congress to fight against racial discrimination. वहां पे बहुत जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियंस के साथ, वो उसके लिए गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका।